डॉक्टर प्रभु देखना शॉर्ट है मारी लेन बीजा ने ओढ़ा नहीं होते बधानु ले बधाने बीजा ने ओढ़ा जेन जरूर છે ને ઓર્ડર દી અને જેને ઓડિયો છે ને એનું લઈ લે જે નોટ 1 ઓડિયો છે ને इनको भोजन प्रसाद देने का था बैठे हाँ ये बाकी है नहीं बैठे वो बाकी है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम उपशम प्रकरण। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम
परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपसम प्रकरण सर्ग 12वां, पेज नंबर 265, 265, 265, सर्ग 12। इस सर्ग में राजा जनक की जीवन मुक्त रूप से स्थिति, विचार और बुद्धि के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार विचार करते हुए राजा जनक ने अपने राज्य में यथाप्राप्त संपूर्ण कार्यों को संपन्न किया। इनकी धीर बुद्धि अहंता और ममता के अभिमान से पूर्व काल के समान मोहित नहीं हुई और कहीं भी विषय जनित हर्ष के स्थानों में इनका मन उत्साहवान नहीं होता था, किंतु सुषुप्ति के स्थिति के सदस्य स्थित रहता था। उसी समय से लेकर राजा जनक अपनी बुद्धि से दृश्य को प्रिय दृष्टि से नहीं ग्रहण किया और द्वेष बुद्धि से त्याग भी नहीं किया, किंतु निशंक हो वर्तमान कोश में उस काल में प्राप्त दृश्य में ही तृप्त बुद्धि से रहते थे। जैसे रत्न धूलि की मलिनता को नहीं प्राप्त होता, वैसे ही निरंतर विवेक युक्त राजा जनक के अनादि स्वभाव को अहम और मम कोश में मैं तथा मेरा की अभिमान रूप मलिनता पुनः नहीं प्राप्त हुई। सदा अपने विवेक के अनुसंधान से उस राजा का ब्रह्माकार सम्यक ज्ञान विमलता को प्राप्त हुआ। राजा जनक के हृदय आकाश में विक्षेपों से जिसकी किरण पराजित नहीं हुई, रंजना के भेदों से हीन रोग रहित चिदात्मा में उसी प्रकार प्रकाश फैल गया। जैसे सूर्य के उदित होने पर आकाश में प्रकाश फैल जाता है। अनंत ब्रह्ममय तथा सर्वभूतात्मक ज्ञान में प्रवीण राजा जनक ने संपूर्ण पदार्थों को चित्त शक्ति में ही अध्यस्त देखा। माया से ही सब व्यवहार होने से असंग आत्मा के साथ किसी का स्पर्श न होने से सर्वत्र समान चित्त वाले राजा जनक न तो कभी अत्यंत प्रसन्न हुए और न अति दुखी हुए। प्रतिष्ठा के योग्य वृद्ध ज्ञानी इस लोक तथा परलोक के ज्ञाता यह राजा जनक उसी समय से मुक्त हो गए, अर्थात सांसारिक विषय भोग उन्हें अपने जाल में नहीं फंसा सके। संपूर्ण प्राणियों को जीवन के समान प्रिय राजा जनक राज्य करते हुए हर्ष तथा विषाद से अवश्य होकर परितप्त नहीं हुए और मानसिक गुण दोषों से स्वरूप से तिरोहित या पुनः आविर्भूत नहीं होता था। बाह्य राज्य से उत्पन्न अर्थों तथा अनर्थों से न वह हर्षित और शोक युक्त होते थे और कर्म करते हुए भी कर्तुता के अभिमान के अभाव से कुछ नहीं करते थे और सदा चेतन के ही मध्य में स्थित रहते थे। सुषुप्ति के समान स्थित राजा जनक की राग आदि वासना संपूर्ण पदार्थों से असत्यता को प्राप्त हुई। वासना के अभाव से पूर्व उत्तर काल के अनुसंधान के प्रभाव से भूत भविष्य दोनों की चिंता राजा जनक नहीं करते थे, किंतु हंसते हुए वर्तमान काल के अनुसार बर्ताव करते थे। हे कमल नेत्र राम जी, अपने विचार के ही वश से राजा जनक के कंठगत विस्मृत मणि के सदस्य प्राप्त होने के योग्य संपूर्ण आत्मा को ज्ञान मात्र से प्राप्त किया, न कि अन्य इच्छा से। अर्थात उन्हें जो आत्मा का ज्ञान मिला वह उनको विचारों की दृढ़ता से मिला, अन्य की इच्छा से उन्हें इसकी प्राप्ति नहीं हुई। तब तक अपने चित्त से आत्मा का विचार करना चाहिए
जब तक विचारों की सीमा का अंत उसमें आत्मज्ञान रूप फल न प्राप्त हो, न गुरु से, न शास्त्रार्थ से और न पुण्य से वह परम पद प्राप्त हो सकता है, जो कि साधु समागम से, न गुरु से, न शास्त्रार्थ से और न पुण्य से वह परम पद प्राप्त हो सकता है, जो कि साधु समागम से अभ्युदय को प्राप्त और विचार से विशाल हृदय से प्राप्त होता है, जो कि साधु समागम से अभ्युदय को प्राप्त और विचार से विशद हृदय से प्राप्त होता है, अर्थात साधुओं की संगति से विमल समृद्धि को प्राप्त विचार से एवं विशद चित्र से परम पद मिलता है। इसे न तो गुरु के उपदेश से और न शास्त्रों के अभ्यास से और न पुण्यो प्राप्त किया जा सकता है। हे राम जी, वह प्राप्त नहीं, न पुण्य से प्राप्त किया जाता है। गुरु शास्त्र और पुण्य से आत्मलाभ नहीं होता है, आत्मज्ञान से ही आत्मलाभ होता है। आत्मा के ज्ञान से ही आत्मलाभ होता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान है वो चैतन्य है, और चैतन्य है ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। ऐसा इसमें बीच में कुछ नहीं आता है। ऐसे क्या डायरेक्ट नो मीडिया 0 नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसा बीच में गुरु नहीं आता है, शास्त्र नहीं आता है, पुण्य भी नहीं आता है। तो वो खाली बाहर का उपचार है, माया उपचार है, और अंदर आत्मा अपने प्रकाश से ही जाना जाता है। ज्ञान माने आत्मा स्वयं प्रकाश है, वही ज्ञान है। आत्मा जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है, तो सूर्य है वो आत्मा है, और प्रकाश है वो ज्ञान है। तो आत्मा है वो स्वयं प्रकाश है, तो आत्मा है वो सूर्य है, चैतन्य सूर्य, और प्रकाश है वो चैतन्य ज्ञान। तो प्रकाश ही सूर्य रूप है, वैसे चैतन्य ज्ञान ही चैतन्य सूर्य रूप है। आत्मा चैतन्य सूर्य है। ऐसा चैतन्य सूर्य को या परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ज्ञान उससे अभिन्न है, आत्मा का स्वभाव है। जैसे प्रकाश सूर्य का स्वभाव है, स्वरूप है, वैसे चैतन्य ज्ञान है, चैतन्य अनुभव है, वो चैतन्य स्वरूप है, माने परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वरूप है। ऐसा तो सुबह भी वो स्पष्ट हो गया है कि परम सत्य परम तत्व है। तो ऐसा जो ज्ञान है, तो ज्ञान ही परम सत्य परम तत्व है, और वो ज्ञान ही स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, और वो ज्ञान ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। और वो भी बात हो गई कि सब ये बात सुबह हो गई कि दृश्य में शास्त्र गुरु है, उपचार है, वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान सब जानता है, लेकिन कैसे जानता है, ये विवर्त कुछ नहीं है, ऐसे सब जानता है, और स्वयं सब कुछ है, वैसे सब जानता है। तो उसको साक्षी भी कह सकते हैं, तुर्य भी कह सकते हैं, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य। तो जो हृदय में उसको प्रत्यगात्मा भी कहा है वशिष्ठ ने। तो आत्मा स्वयं प्रकाश होने से अपने प्रकाश से ही जाना जाता है, वशिष्ठ बारम्बार कहते हैं। और कहीं है ऐसी बात नहीं है। सब लोग शास्त्र और गुरु पर भार देते हैं और पुण्यों पर भार देते हैं, तो उससे कुछ नहीं। ऐसा उसमें क्या है कि आपको प्रेरणा मिलती है, लेकिन आत्मलाभ तो आत्मा से ही होता है। अंदर जो स्वयं है, तो सबके अंदर एक ही है। सब लहर के अंदर महासागर तो एक ही है, लेकिन जो लहर अपने में अपने से अपना ज्ञान जो है, वो ज्ञान से माने जल है, वो जो अधिष्ठान वो ज्ञान है, और फिर वो महासागर है, तो वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। ज्ञान है तुर्य है, भाग का जल जहाँ लहर है वो, और फिर वो अनंत पूर्ण जल महासागर है, वो तुर्यातीत है। ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, ये आत्मा है। तो आत्मलाभ आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान से होता है। ऐसा
सूर्य लाभ, तो सूर्य प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश से ही सूर्य लाभ होता है। वैसे बाकी शास्त्र गुरु से पुण्य से आत्मा लाभ नहीं होता है। आगे इसे न तो गुरु के उपदेश से और न शास्त्रों के अभ्यास से और न पुण्य से प्राप्त किया जा सकता है। हे राम जी, वह ब्रह्मपद सत्शास्त्र और विवेक से शोधित अनुरागिणी सखी के समान उहापोह में कुशल बुद्धि से प्राप्त होता है, न कि अन्य किसी क्रिया से। अग्रभाग वाले विचार में कुशल जिसकी बुद्धि रूप दीप शिखा प्रज्वलित हो रही है, उसको अज्ञान रूप अंधकार बाधा नहीं पहुंचाता। अर्थात जो पुरुष पूर्वापर विचारता है, जिसकी प्रज्ञा रूपी दीप शिखा प्रज्वलित रहती है, उसे अज्ञान का लेश मात्र भय नहीं रहता, यानी अज्ञान उससे दूर ही रहता है। हे महामते राम जी, दुख रूप कल्लोल से पूर्ण कठिन आत्मा माने आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म। तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन अनंत चित घन, पूर्ण ब्रह्म ट्रूथ एब्सोल्यूट। तो उसमें अज्ञान अंधकार ब्रह्म संभव ही नहीं है। जैसे सूर्य में रात्रि का अंधकार संभव ही नहीं है, वैसे ये जो पूर्ण ब्रह्म सूर्य है उसमें अज्ञान अंधकार संभव ही नहीं है। वो अपने प्रकाश से स्वयं है वैसे, और प्रकाश अपने प्रकाश में प्रकाश ही है, उसमें अज्ञान अंधकार है ही नहीं। ज्योति सामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ये ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विदितम। तो पर ब्रह्म और ज्योतियों की ज्योति है और अज्ञान अंधकार से पर है। और ज्ञान ये जानने योग्य और ज्ञानगम्य ज्ञान से जाना जाता है और सबके हृदय में विराजमान है। तो सीधा डायरेक्ट अपने हृदय में जो अपना परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति जो स्वयं प्रकाश स्वसंवेद है, अपने से अनुभव में आने वाला है, तो अनुभव करके वही रहे, तो फिर वहाँ अज्ञान अंधकार का भ्रम संभव ही नहीं है। ये सब अज्ञान अंधकार है। ये पूरा जो दृश्य भ्रांति है यह ज्ञान अंधकार है। ईश्वर से लेकर मिट्टी की रत तक, आकाश से लेकर मिट्टी की रत तक ये पूरा अज्ञान का भ्रम है। ये कुछ नहीं है। ये सब जीव जगत सृष्टि स्थिति प्रलय नाम रूप अनेक, तो ये सब कुछ नहीं है। महासागर में चलन और तरंग कुछ नहीं है, महासागर ये है। वैसे महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, तो उसमें बाकी का सब जो अपीयरेंस है तो दृश्य वो कुछ नहीं है। महाचिदाकाश रियलिटी दृश्य अपीयरेंस, तो महाचिदाकाश है तो परम चिदाकाश परम सत्य परम तत्व, और बाकी ईश्वर से लेकर मिट्टी के रथ तक तो अपीयरेंस है, आभास दिखावा मात्र है, स्वप्न और मुक्तर के समान, क्योंकि उसमें द्वैत नहीं है, विकल्प नहीं है। और महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद है। महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य है, और महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है, और महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, और महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, और महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, तो अपने से अनुभव में आने वाला है। महाचिदाकाश अनुभव महाचिदाकाश है, और वो सहज निर्विकल्प, सहज नहीं है, विकल्प अपने में अपने से दूसरा कोई ऐसा, तो स्वयं ही स्वयं है, ऐसा है। और स्वयं स्वयं से जाना जाता है और स्वयं स्वयं से अनुभव किया जाता है। फिर ज्ञान भी अलग नहीं है उसका, वही है सब कुछ। अब अनुभव भी अलग दूसरा नहीं है, वही सब कुछ है, और उसमें अज्ञान है ही नहीं, इसलिए ज्ञान का उपचार भी है ही नहीं। शास्त्र गुरु और ज्ञान का उपचार उपदेश, तो उपदेशक उपदेश उपदेश ऐसे कुछ है ही नहीं। उपदेशक गुरु उपदेश और मन ज्ञान और उपदेश मन शिष्य, ये त्रिपुटी तीन भाग भेद है ही नहीं। तो भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है ऐसा। तो सारा जनक है तो वो एक प्रकाश रूप हो गया, ये सारा प्रकाश है और ये सारा दृश्य नहीं है। तो
दृश्य में सिद्ध गीता सुन के सिद्धों के वो 10 जो महावाक्य सुनकर तो उसको ज्ञान हो गया। फिर उसने अपने ज्ञान से जाना कि अपना स्वरूप केवल स्वस्वरूप केवल माँ चिदाकाश है, स्वयं चित्त स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, हम स्वयं ही अनंत पूर्ण माँ चिदाकाश है, हम माँ चिदाकाश संपूर्ण ब्रह्म रहते हैं। दृश्य है ये भ्रम है, इल्यूजन, ये कुछ नहीं है। दिखाऊंगा जो इसको सच्चा मानता है वो दुखी होकर मानता है, और जो अपना सच्चा प्रकाश को जान के अपना सच्चा प्रकाश रहता है तो परम शांति पाता है। यही है मनुष्य के लिए, यही है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। हे महामते राम जी, दुख रूप कलोल से पूर्ण कठिनता से तरने योग्य जो विपत्ति रूप नदियां है वे बुद्धि रूप नौका से पार की जाती है। जैसे मंद वायु का झोंका। जब कोई भी शब्द यूज करे तो उसको ज्ञान, चैतन्य, स्वयं प्रकाश, स्वसंवेद्य और परम चिदाकाश, परम जिद्या अखंड ज्योति, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, निष्कर्ष निचोड़। बाकी दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है, भ्रम है। बाकी ये मैं हूँ, ये जगत है, जन्मता जीता मरता हूँ, मैं मेरा करता हूँ, राग पेश करता हूँ, ये स्त्री पुरुष है, ये गरीब तो मैं राय रंग है, भला बुरा बड़ा छोटा है, ये ऊंच नीच है, तो ये सब भ्रम है। ये बालक है, युवान वृद्ध है, और ये विद्वान मूर्ख है, ये संसारी त्यागी, ये सब भ्रम है। ये संसार भ्रम मिथ्या है, और परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये ज्ञान किसको होता है कि जिसमें अहंकार का भ्रम नहीं होता है, और जो अपने ज्ञान से अपने जो ज्ञान है तो वही स्वरूप का पर्याय है, और स्वरूप है वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। तो अपना स्वरूप प्रकाश, ज्ञान है वो स्वरूप प्रकाश है, और स्वरूप है वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। तो स्वरूप प्रकाश से जैसे सूर्य प्रकाश से सूर्य जाना जाता है, वैसे स्वरूप प्रकाश ज्ञान से, और स्वरूप है वो चैतन्य है, और ज्ञान है वो चैतन्य प्रकाश है। तो स्वरूप ज्ञान से स्वरूप जाना जाता है, और स्वरूप परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्मानंद तेज, अनंत चेतन। ये मैं कुछ नहीं है, और ये दृश्य कुछ नहीं है, जो है तो है, डायरेक्ट, नो है मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। पहले ही कह दिया, आकाश में से जैसे फल ऊपर से गिरे वैसे आत्मलाभ होता है अपने ज्ञान से ही। अब आत्मा ही ज्ञान है, चैतन्य है, मोक्ष है, तो आत्मा अपने ज्ञान से ही, वो खुद ज्ञान है, उसका स्वभाव है, ज्ञान से ही जाना जाता है। तो वैसे, और गुरु से फिर तो अनेक जन्म लग सकते हैं ऐसा कर, और फिर उसमें तो जन्मांतर भी बढ़ भी जा सकता है। विद्या वासना का संकल्प होता है अंदर, तो फिर ये जीव जगत उसके भ्रम में, तो संसार भ्रम में, जन्म मरण के चक्र में, सुख दुख में फिरता रहता है, भमता रहता है, ऐसा घूमता रहता है, तो शांति नहीं है। ऐसा ये शांति है, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, अनंतपूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, परब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्व शांति। वासना रख के ये सुने तो ज्ञान नहीं होता है, और वासना छोड़ के, अहंकार छोड़ के, संकल्प भ्रम छोड़ के, वासना छोड़ के श्रवण से ज्ञान होता है। बाकी शास्त्र, गुरु, पुण्य से इसका लाभ नहीं होता है। अपने ज्ञान से ही अपना आत्मा लाभ होता है, बाकी दूसरे किसी से ये लाभ नहीं होता है। क्यों कि ज्ञान ही आत्मा है। ऐसा वसित में एकदम एम्फसिस भारपूर्वक है, हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। ऐसा ऐसा कहा है कि योग में तो कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, ज्ञान में कुछ करना अनायास है। ज्ञान है, और ज्ञान परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, सीधा। मान लो कि आपको ये दृश्य ब्रह्म भास रहा है, तो वास्तव में ज्ञान है, तो ज्ञान है वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, और ज्ञान में ये दृश्य ब्रह्म कुछ नहीं है, ये जीव जगत ये कुछ नहीं है, फिर सृष्टि स्थिति प्रलय जन्म जन्म ये कुछ नहीं है। ऐसा तो जो दृश्य ब्रह्म की वासना रखता है तो उसको ज्ञान नहीं होता है, और जो दृश्य ब्रह्म की वासना हटाता है तो ज्ञान तो है ही,
वो स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, एकदम डायरेक्ट है, बीच में कुछ नहीं आता है। इसको कुछ भी नड़ता हो तो अपना भ्रम ही नड़ता है, और जिसको कुछ भी प्राप्त कर होता है तो अपने ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जिसको कुछ भी प्रतिबंध, जिसको बोलते हैं स्टैग्नेशन, कुछ भी नड़ता है, नड़ता माने अवरोध, जो कुछ भी ऐसा, तो दूसरा कोई नहीं उसको नड़ता है। नड़ता बोलते हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबंध, प्रतिबंध बोलेंगे ना, आवरण, रुकावट, रुकावट, आवरण नहीं, रुकावट नहीं, आवरण। कोई किसी को आवरण नहीं करता है। खुद का अहम वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति ही आवरण है, और अपना ज्ञान ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, डायरेक्ट, नो वाई मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन और अल्टीमेट रियलिटी टोटलिटी। ऐसा कोई ऐसे ही अपना मूर्खता में सुनता है तो लाभ नहीं होता है, और भान हो गया तो स्वयं है। दूसरा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ने, दूसरा अहम वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति ने, और स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। यही और अभी, हियर एंड नाउ, एट दिस वेरी मोमेंट, यही और अभी और इसी क्षण स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड। क्यों? स्वयं ज्ञान है। क्यों? स्वयं अज्ञान नहीं है, और स्वयं ज्ञान ही स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। कैसा है? ऐसा ऐसा करते रहेंगे, और फिर पूछेंगे तो बोलेंगे क्या कहा? अनंत प्रकाश नहीं, क्या था? लोटा मारा क्या? क्या मारा था? ये पूरा है, ये तो ऊपर से आएगा सीधा गंगा में। गंगा बोलेगी मैं सुनने के लिए लाया हूँ, ये थोड़ा पढ़ने वाला थोड़ा सुनने वाला है। मैं लाया नर्मदा बहुत सुना, बहुत आज्ञा भी मुझे लाभ दो, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का लाई भाई, ठीक है भाई, हम तो बस जो है सो है। तो आपसे भाई को ऊपर सीधा जाके गंगा में वो क्या 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 करते थे, क्या क्या करके क्या करते थे, लोचा मार देते थे। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति नहीं, अनंत ज्योति, दिव्य ज्योति, अखंड नहीं आया। नहीं आया। अखंड जब रहेगा तब अखंड आएगा। अनंत तो है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह में है। ऐसा सब आकार है और निराकार ही है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। लेकिन जब जहाँ जिस तरह से, जिस पहलू से, जिस एस्पेक्ट से प्रकाश होता है, तो वैसे वहाँ वो शब्दाकार धरता है। ऐसा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में ये आपके दृश्य में सबसे बड़ा कोई हो, वो भी मेघ नहीं मान सकता है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में समझे प्रभु, आपके सब वितराग और ब्राह्मण मेघ नहीं मान सकते। क्यों? वो कुछ है, वो शब्द है, वो प्रकाश नहीं है। ये प्रकाश है, ये शब्द नहीं है। लेकिन प्रकाश कैसे पहचानेंगे? प्रकाश से पहचानेंगे तो प्रकाश पहचानेंगे, शब्द से पहचाने जाएंगे तो कुछ नहीं पहचानेंगे। शब्द आकार है और प्रकाश परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति वो निराकार है। परमाकाश निरंजन, निराकार, निर्विकार। अनंत शब्द जहाँ आएगा वहाँ आएगा। ऐसे परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, ऐसा जहाँ आता है वहाँ आता है। आखिर आएगा अनंत शब्द, दूसरे सप्तक में आएगा अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति। क्योंकि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति तो कहा, तो ये अज्ञानी तो पूछेगा वो कितना है, तो अनंत पूर्ण। फिर उसमें क्या है? परम चिदाकाश परम शांति। फिर वो कैसा है? स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप।
ये सब है। तो ये क्या है? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति अव्यय, उसका प्रकाश हो गया। प्रकाश हुआ नहीं, प्रकाश तो है ही, लेकिन उसका ब्रह्म में जनक को राज्य को लक्ष्मी वाला गया, ये कुछ नहीं ऐसा, ये तो भ्रम था। तो ये तो हमारा पैटर्न, दो शब्द पहले से है, ब्रह्म और ब्रह्म। तो ब्रह्म शब्द ये लोग अर्थ करते, शब्दार्थ करते हैं, वेदांत प्रक्रिया वाले शब्दार्थ करते हैं। खाली शब्द पकड़ कर ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या खाली बोलेंगे, लेकिन ब्रह्म को जब हम प्रकाश से जो अनुभव किया तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। वो ब्रह्म शब्द से कुछ नहीं मिलेगा, वो शब्द नहीं है, और वो महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। हम ब्रह्म शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो सबके लिए अभी वर्ल्ड में शब्द ही रहा है। और परम चिदा, दूसरा हम परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर शब्द यूज नहीं करेंगे क्योंकि दृश्य ब्रह्म में कोई व्यक्ति हो, अवतार हो, जगत गुरु हो, पैगंबर हो, कोई विश्व विभूति हो, कोई ईश्वर साक्षात्कारी हो, कोई आत्मा साक्षात्कारी हो, कोई निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो, कोई परम ज्ञानी हो, कोई परम योगी हो, परम भक्त हो, कोई गुरु हो, कथा का उपदेशक हो, तो उसके द्वैत भ्रांति की लघुता भ्रांति वाला कहेगा हमारा गुरु पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है। फिर अपने अपने मन के कल्पित भ्रम ठसाने की चतुराई, ये मतपन संप्रदाय, पद्धति, प्रक्रिया, रीत फाटा, बुद्ध जैसा है। अपने अपने मनोकल्पित, मन से कल्पित है ना, भ्रम ठसाने की चतुराई, भ्रांति ठसाने की चतुराई, ये मतपन संप्रदाय, पद्धति, प्रक्रिया, रीत फाटा, बुलबुला जैसा है। योगासित हमको कहते हैं। योगासित में और कहीं नहीं। योगासित में आपको दृश्य में जो सबसे बड़े लगते हैं ना, योगासित में आपको कुछ नहीं लगेंगे, और इसमें जो सबसे बड़े जिसको लगते हैं ना, उसको जो वास्तविक परम सत्य परम तत्व जो सबसे बड़ा सब कुछ है ना, वो कुछ नहीं लगेगा। अज्ञानी संसारी अपनी दृश्य भ्रांति में, जीव जगत भ्रांति में सबसे बड़ा कोई उसकी कल्पना होगी, कोई ईश्वर है, कोई प्रभु है, कोई भगवान है, कोई अवतार है, कोई पैगंबर है, कोई जगत गुरु है, कोई सिद्ध है, कोई साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मविद है, ब्रह्मविद वर्ण, ब्रह्मविद वर्यान है, पहुंचा हुआ है। अरे पहुंचा हुआ इधर नहीं रहता है, और उसमें कोई आया ही नहीं कि पहुंचे। उसमें परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति में न अलग दूसरा कोई पैदा हुआ है, न अलग दूसरा कोई पैदा होगा। क्लियर है? तो बोले कि कहाँ है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति? अरे कहाँ नहीं है पूछो। फिर ये सब है वो, अरे कुछ नहीं है जानो। अरे दिख रहा है ना, मुझे अकेले को थोड़ी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अरे तू भी कुछ नहीं है, और तुझे सब, ये सब कुछ नहीं है, और तुझे दिख रहा है वो सबको दिख रहा है, वो कुछ नहीं है। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये हम कुछ नहीं है, लेकिन ये जो सब कुछ है, तो ये सब कुछ है में हम सब कुछ है, और ये सब कुछ है में सब कुछ है, ऐसे हम है। ये हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। ये हम कुछ नहीं है। माँ पिता का सब कुछ है, ये मैं कुछ नहीं है। ऐसे सबका मैं कुछ नहीं है ऐसे, लेकिन समझेगा नहीं। मैं वाला इसको नहीं समझ सकता कि मैं देव हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये मेरा धन और भोगों है और मेरा सुख है, तो उसके मालूम नहीं पड़ेगा। वैराग्य सबसे बड़ा मित्र है, वासना सबसे बड़ी शत्रु है। वैराग्य आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति, वासना भोगों, धन, गद्दा मजूरी, दुख, शांति। वासना हो तो ये इंद्रियों का विषय भोगो, उसमें और गंदी कटर में सड़के मरना और कुछ नहीं। सुअर सुकरी जैसे, और ये गधे गधी जैसे, चलो कुत्ता कुत्ती,
बोलते ना वसीठ को के गंदे भूखों के कीड़े कुत्ते गधे ऐसा। और वो मर के वासना वाला मर के अपनी माँ की विद्या का कीड़ा होने वाला है ऐसा। वशिष्ठ जैसा प्रकाश वर्ल्ड में कहीं नहीं, वर्ल्ड ही नहीं है। और वर्ल्ड वाले खाली ब्रह्म ब्रह्म करके मर जाते हैं। और अंदर क्या होता है? माया वो वासना भ्रांति, एकदम मिथ्याचार पाठ में। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अकृत्रिम अनाडंबर अनौपचारिक, कोई भ्रम नहीं है। और स्वयं पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन अनंत छेद घन जो है सो है। मैं मुझे कैसे परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति लाभ हो? मुझे को हटाते और है ही मुझे। लेकिन अभी मैंने इतना गंदा मंदिर करके इतना बनाया है, तो वो गंदी गटर में चढ़ के मरो। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति महान चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति परम ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्व सार शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। मैं ये हूँ उसको कभी शांति नहीं हो सकती। मैं ये नहीं हूँ तो पूरा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति वहाँ खुला हो जाता है। मैं ही पहले नंबर का आवरण है, दूसरा कोई आवरण नहीं है। जैसे मंद वायु का झोंका तृण को इधर उधर कर देता है, उसे कमजोर देता है, उसे झकझोर देता है, वैसे ही बुद्धिहीन मूल पुरुष के लिए छोटी सी विपत्ति भी कष्टकारी होती है। अर्थात प्रज्ञा विहीन मूल पुरुष छोटी सी विपत्ति आने पर भी उद्वेलित हो जाता है। हे शत्रुमर्दन राम जी, बुद्धिमान पुरुष शास्त्र शून्य सहाय रहित हो तो भी ज्ञान मात्र से बाध्य संसार सागर के पार उतर जाता है। हे शत्रुमर्दन राम जी, बुद्धिमान पुरुष शास्त्र शून्य सहाय रहित हो तो भी ज्ञान मात्र से बाध्य संसार सागर के पार उतर जाता है। ज्ञान परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है और ज्ञान में ये संपूर्ण संसार ग्रंथि कुछ नहीं है। बाध्य माने कुछ नहीं है। सूर्य स्वयं प्रकाश है और उसमें रात्रि का अंधकार कुछ नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, उसमें ये पूरा संसार भ्रांति अज्ञान अंधकार कुछ नहीं है। बाध्य माने कुछ नहीं है। शास्त्र रहित, शास्त्र गुरु रहित अपने ज्ञान से ही वो ये भ्रांति नहीं है और स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है ऐसा। हे शत्रुमर्दन राम जी, बुद्धिमान पुरुष शास्त्र शून्य सहाय रहित हो तो भी ज्ञान मात्र से बाध्य संसार सागर के पार उतर जाता है। बुद्धिमान असहाय भी कार्य के अंत को प्राप्त होता है और दुष्ट बुद्धि और उसमें मूढ़ अज्ञानी अधिक सेना आदि बल युक्त होकर भी नाश को प्राप्त होता है। जैसे फल की प्राप्त और दुष्ट बुद्धि मूढ़ अज्ञानी अधिक सेना आदि बल युक्त होकर भी नाश को प्राप्त होता है। भ्रांति की सेना मूढ़ है ना, खाना अज्ञानी, तो उसकी सैन्य अधिक हो। सैन्य माने क्या? माया की सेना, माया को वासना भ्रांति की सेना, तो भी वो नाश को प्राप्त होता है। और उसके पास कुछ न हो तो ज्ञान से वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति रहता है। मूर्ख के पास सब कुछ हो
तो भी वो नाश को प्राप्त है। किस चीज का सब कुछ नहीं है, उसका सब कुछ, धन और भोगों का सब कुछ, तो कुछ नहीं है, वो भ्रांति है, तो नाश को प्राप्त हो। जिसके पास कुछ नहीं है, माने माया का कुछ नहीं है, तो वो परम चिदाकाश परम ज्योति ज्योति अपने ज्ञान से, पैसे और भोगों से परम चिदाकाश परम ज्योति नहीं है, ज्ञान से परम चिदाकाश परम ज्योति। तो पैसे और भोगों फूल लो तो ऊपर से ज्यादा दुखी हो के नाश को प्राप्त होता है, और माया का कुछ न हो तो दुख का तो सवाल ही नहीं, एक साइड क्लियर। और ज्ञान है परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही ज्ञान है, ज्ञान ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। तो कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है, और सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं है। जहाँ ज्ञान सब कुछ है वहाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति सब कुछ है। जहाँ माया सब कुछ है, राज्य भोग लक्ष्मी सब कुछ है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति भी नहीं है, और राज्य भोग लक्ष्मी भी कुछ नहीं है। जोगी का कुत्ता नहीं, घर का नहीं, घाट का। ज्ञान न हो पर मनुष्य के पास माया सब कुछ हो तो भी वो माया कुछ नहीं है, भ्रांति है, मिथ्या, नाशवंत है, और आवरण में रहता है, अपना स्वरूप है वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। तो माया भ्रांति वाला न माया का और न परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का, और ज्ञान वाला स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। और माया परम चिदाकाश में वो तो सूर्य में अंधकार कुछ नहीं है रात्रि का, वैसे ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में ये माया भ्रांति रूपी अज्ञान का कुछ नहीं है। संसार ब्रह्म, राज्य भोग लक्ष्मी ब्रह्म कुछ नहीं है। ऐसा इतना अनपढ़ क्लियर तो कहीं नहीं है, सब में मिक्स होता है। बोलना कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ, ऐसा होता है। और कुछ घूमते और घुमाते वेदांत में कोई पुस्तकों की अगले साल जो पुस्तक जो लोगों ने लिखा है और छपे हैं तो वो पढ़ते हैं, और उसका जैसे शिक्षक पाठ्य पुस्तक का अभ्यासक्रम पढ़ाता है तो ऐसे शब्द का अर्थ करते हैं, बाकी ज्ञान नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। ऐसा अद्वैत बोलते हैं लेकिन पूरा द्वैत होता है। ऐसा ईश्वर जीव गुरु शिष्य अज्ञान ज्ञान बल मोक्ष सब होता है कि नहीं? हाँ, उसमें वेदा भेद सब होता है, और इसमें नो भेद बिजनेस, महाचिद अखंड ज्योति अनंत अखंड अभेद जो है सब है। ऐसा माया के भेदाभेद सच्चे नहीं है, और महाचिद अखंड में कोई भेदाभेद है नहीं। ऐसे जैसे फल की प्राप्ति रूप कार्य में सिंचन तथा रक्षण आदि कार्यों से लता की वृद्धि करते हैं, वैसे ही शास्त्र तथा सज्जनों के संबंध से प्रथम बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। बुद्धि रूप महान बल सहित पूर्व काल का सत्कर्म और उसमें भाग्य रूप वृक्ष उत्तम स्वाद वाला फल फलता है। जो यत्न मनुष्य बाह्य द्रव्य आदि पदार्थों के उपार्जन में करते हैं, वही प्रथम बुद्धि को बढ़ाने में करना चाहिए। संपूर्ण दुखों की परावधि, विपत्तियों का उत्तम कोष और संसार रूप वृक्षों का बीजभूत जो बुद्धि का मान्य और उसमें मंदता है, उसका यत्न से नाश करना चाहिए। संपूर्ण दुखों की परावधि, विपत्तियों का उत्तम कोष और संसार रूप वृक्षों का बीजभूत जो बुद्धि का मंदता मान्य है, उसका यत्न से नाश करना चाहिए। स्वर्ग से, पाताल से और राज्य से जो सुख प्राप्त होता है, वह संपूर्ण सुख महात्मा प्राप्त करते हैं, अर्थात महात्मा गण इन सब सुखों की प्राप्ति अपनी प्रज्ञा कोष से ही कर लेते हैं। हे राघव, इस बुद्धि और उसमें आत्मज्ञान, हे राघव, इस बुद्धि से भयंकर संसार सागर से पार जा सकते हैं, न कि दान तीर्थ।
ये लोग खोदो, ये लोग आए। हमारा ये बैठा रहते हैं। 268 इधर दो। हाथ ऊंचा करो भाई, इसके पास इसके पास फूकना हो, हाथ ऊंचा करो। पेज नंबर 268 268 दिखाओ उनको कहाँ कहाँ है। 268 268 ऊपर से। हे राघव, इस बुद्धि उसमें आत्मज्ञान से भयंकर संसार सागर से पार जा सकते हैं, न कि दान तीर्थ या तप से। जो पृथ्वी पर चलने वाले भी मनुष्य दैवी संपत्ति उसमें आकाश गमन रूप पाते हैं, वह सब बुद्धि रूप पवित्र लता उत्तम सुस्वादु फल आविर्भूत है। अर्थात संसार रूपी सागर से पार होना हो तो प्रज्ञा रूपी नौका पर सवार हो जाओ। दान बुद्धि से ये संपूर्ण दृश्य भ्रांति, संसार भ्रांति के पदार्थ प्राप्त नहीं करना चाहिए। बुद्धि से, ज्ञान से अपना स्वरूप परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, पर ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करना चाहिए। बुद्धि यदि भ्रांति रखती है तो ये संसार के विषय भोगो उसमें डूबती है, दुखी होकर मरती है। और बुद्धि यदि विवेक वाली होती है तो फिर वो अपना परम पद और पूर्ण विश्रांति को प्राप्त करती है। बुद्धि है दो तरफ के, इंग्लिश एक से लो तो ऊपर परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, और नीचे संपूर्ण संसार भ्रांति, और एरो मार्क बीच में बुद्धि। तो बुद्धि विवेक से परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, और बुद्धि भ्रांति से ये संपूर्ण संसार भ्रांति। ऐसा बुद्धि विवेक से परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, बुद्धि भ्रांति से संपूर्ण संसार भ्रांति, ये दृश्य भ्रांति। ऐसा समझे? तो बुद्धि के बेल होते हैं तो भ्रांति से ये इंद्रियों को विषय भोगों की वासना, पैसे और भोगो, उसी को सर्वस्व मानती है। और जिसमें भ्रांति नहीं होती और विवेक होता है तो वो विवेक है वही ज्ञान है, वो ज्ञान है वही चैतन्य, वो चैतन्य वही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, परम पद, पूर्ण विश्रांति है। ऐसा ये बुद्धि के बेल होते हैं ना, गधे, तो उसको पैसे और भोगो सर्वस्व रखते हैं। और जिसमें विवेक होता नहीं, हिमालय गंगा के ऋषि मुनि, तो विवेक ज्ञान था, तो ज्ञान से वो ज्ञान है, वो चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद है, तो वही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। ज्ञान दूसरा नहीं है, परम चिदाकाश दूसरा नहीं है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति कहो या शुद्ध ज्ञान कहो, एक ही है, वो चैतन्य प्रकाश है। ऐसा समझा है? और नहीं तो बुद्धि में वासना है तो फिर है ये संसार भ्रांति, जन्म और मरो, बस ये मेरा सुख है, मेरा दुख है, कुछ नहीं। जो पृथ्वी पर चलने वाले भी मनुष्य दैवी संपत्ति पाते हैं, वह सब बुद्धि रूप पवित्र लता उत्तम सुस्वादु फल आविर्भूत है। अर्थात संसार रूपी सागर से पार होना हो तो प्रज्ञा रूपी नौका पर सवार हो जाओ। दान तप आदि छोटे मोटे पापों को ही क्षीण कर सकते हैं। दान तप आदि छोटे मोटे पापों को ही क्षीण कर सकते हैं। बुद्धि ज्ञान रूप होती है तो उसी को प्रज्ञा कहते हैं, और बुद्धि अज्ञान रूप होती है तो उसको भ्रांति कहते हैं।
अविद्या कहते हैं। बुद्धि विवेक ज्ञान हो तो प्रज्ञा कहते हैं। स्थित प्रज्ञा के लक्षण गीता में कृष्ण ने कहे, वो प्रज्ञा मन ज्ञान, वो ज्ञान तो फिर वो स्वरूप है ऐसे। अपने नखों कंस में पंचो, अपने नखों से मत हस्तियों के युद्धकों को छेदन करने वाले शिव भी श्रृंगालों कंस में गीदड़ों से बुद्धि द्वारा ही वैसे ही जीत लिए जाते हैं। अपने नखों से मत हस्तियों के युद्धकों को छेदन करने वाले शिव भी श्रृंगालों से बुद्धि द्वारा ही वैसे ही जीत लिए जाते हैं जैसे सीख से अरण। बुद्धि उसमें प्रज्ञा ही के वश से सामान्य मनुष्य भी राजत्व पदवी को प्राप्त हुए है। उसी प्रज्ञा को ब्रह्म का प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहा। बुद्धि प्रज्ञा ही के वश से सामान्य मनुष्य भी राजत्व पदवी को प्राप्त हुए हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष की योग्यता भी बुद्धिमान मनुष्य में ही दिखाई पड़ती है। निज रचित विकल्पों में विलास करने वाले अति भीरू उसमें डरपोक भी संपूर्ण वादी लोग बुद्धि के ही बल से बड़े बड़े वाद में सुरों को जीत लेते हैं। भव्य उसमें मोक्ष का बागी भव्य प्राणी बुद्धि से संसार के पार उतर जाता है और अधम मूर्ख वहां जाता है जैसे नौका खेवने में शिक्षित धीवर नदी के पार जाता है, न कि अशिक्षित विवेक तथा वैराग्य आदि से संपन्न सन्मार्ग में योजित यह बुद्धि नौका के सदस्य संसार रूपी समुद्र के पार ले जाती है। असन्मार्ग में नियोजित की हुई यह बुद्धि आपत्ति को प्राप्त करती है, अर्थात विवेक एवं वैराग्य आदि को प्रज्ञा में लगाए तो वे संसार से प्राणी को पार पहुंचा देती है। बुद्धिमान विवेकी पुरुष को तृष्णा के गण काम क्रोध लोभ तथा मोह आदि से उत्पन्न राग द्वेष चिंता और विषय आदि दोष वैसे ही नहीं बांधते हैं जैसे वर्म उसमें कवच संयुक्त पुरुष को बांध। हे प्रिय राम, बुद्धि से ही गुण तथा दोष के विवेक द्वारा संपूर्ण यह जगत दिखाई पड़ता है और सम्यक दर्शन युक्त पुरुष के निकट आपत्ति तथा विपत्ति दोनों नहीं आती, अर्थात उसका कुछ नहीं कर सकती। परमात्मा रूप सूर्य का आच्छादक उसमें ढकने वाला जल, परमात्मा रूप सूर्य का आच्छादक या जल रूप विस्तीर्ण मलिन पक्ष में नील अहंकार रूप मत्त मेघ बुद्धि रूप वायु से बाधित होता है, अर्थात परमात्मा को ढकने वाला जल रूप अपवित्र मत्त अहंकार को बुद्धि द्वारा क्षीण करते हैं, उसमें प्रज्ञा द्वारा क्षीण करते हैं। अतुल और उच्च ब्रह्म पद को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को प्रथम बालक के समान विवेक की शिक्षा से लालन उसमें शिक्षण, बालक के समान विवेक की शिक्षा से लालन से शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि धान्य आदि की वृद्धि रूप फल को चाहने वाला किसान सबसे प्रथम कर्षण से पृथ्वी को ही शुद्ध करता है। परम पद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम बुद्धि को ही विवेक द्वारा निर्मल बनाना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रज्ञा महात्मा नामक 12वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 13वां। इस सर्ग में सीधी बात है, यदि आप श्रुति उपनिषद से कहो तो भी सीधी बात है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो बुद्धि है वो ज्ञान रूपा है
तो ज्ञानी ब्रह्म है। जो बुद्धि विवेक रूपा है, ज्ञान रूपा है, तो वो प्रज्ञान, तो वही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म है ना। तो फिर वो ज्ञान है तो वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म माने जो ज्ञान है यही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। जो ज्ञान है यही महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। जो ज्ञान है यही पूर्ण ब्रह्मानंद तेज अनंत चिदघन है। अभी ऐसे लिखे अर्थ परस 22 वर्षा कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ज्ञान है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश ज्ञान है। पूर्ण ब्रह्मानंद तेज अनंत चिदघन ज्ञान है। परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ज्ञान है। ऐसा तो उसका अर्थ क्या हुआ कि ये सब में क्या है? महासागर में क्या है? तो कि जल, तो ऐसे महाचिदाकाश में क्या है? तो कि चैतन्य। तो ये चैतन्य यही ज्ञान है, चैतन्य यही अनुभव है। फिर जब एकदम टोटलिटी में किसका हो जाता है? पीछे से आता है, पीछे काम करते हैं पीछे। अच्छा, ठीक है। तो टोटलिटी में जब कहेंगे कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, फिर अनुभव ज्ञान भी नहीं कहना। अरे इधर रहने दो, काम करने दो। समझ में आता कि नहीं समझे? जब आप सूर्य को फिर प्रकाश कहने की जरूरत नहीं है। वैसे परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति कहो, पूर्ण ब्रह्मानंद तेज अनंत चिदघन कहो, आप महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश कहो, फिर अनुभव ये ज्ञान कहने की जरूरत नहीं। ये कहाँ कहने में आता है? ये संसार भ्रम में या अज्ञान का भ्रम है, तो वो नहीं है कहने के लिए ज्ञान और अनुभव शब्द उसके पर्याय है। अंधकार नहीं है कहने के लिए सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पर्याय शब्द है। लेकिन सूर्य को तो प्रकाश ऐसा जुदा पर्याय कहने की जरूरत नहीं। मतलब अज्ञान ये जो संपूर्ण संसार भ्रांति जो मिथ्या है, तो उसको ये अज्ञान है। जीव जगत भ्रांति, सोटी सिद्धि प्रलय भ्रांति, जन्म जीवन मृत्यु भ्रांति, ये सब मैं तो मेरा तेरा राग पे जो बताया अभी सब, तो ये भ्रांति मिथ्या है। तो बताने के उसका पर्याय, उसका प्रकाश अनुभव का, ज्ञान का। फिर वो स्वयं जो है जो तत्व, उसमें फिर अनुभव ज्ञान कहने की जरूरत नहीं। ऐसा समझ में आता है? अज्ञान नहीं है कहने के लिए ज्ञान उसका पर्याय है, अनुभव नहीं है कहने के लिए अनुभव उसका पर्याय है। फिर वो जो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, उसमें उसका पर्याय अनुभव कहने की जरूरत नहीं, उसका पर्याय ज्ञान कहने की जरूरत नहीं। वहाँ अनुभव ज्ञान नहीं। ऐसा ज्ञान परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, अनुभव परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति क्यों कहा? अज्ञान है नहीं है कहने के लिए कहा। ये संपूर्ण जो मिथ्या जो संसार भ्रांति है, ये कुछ नहीं है ये कहने के लिए, जैसे कि अंधकार कुछ नहीं है कहने के लिए सूर्य का पर्याय प्रकाश कहा। फिर अंधकार नहीं और सूर्य ही है, फिर प्रकाश कहने की जरूरत नहीं है। और अज्ञान नहीं है और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, फिर अनुभव या ज्ञान कहने की जरूरत नहीं। तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। फिर शब्द नहीं, शास्त्र गुरु नहीं है, शास्त्र गुरु शब्द से है और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। तो शास्त्र गुरु ज्ञान है, वो शब्द ज्ञान है, और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है, और स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं, शास्त्र गुरु की वासना भी नहीं, अपेक्षा नहीं। राम भी निर्वाण में नाथ में बोले, अभी मुझे कोई साधु या कोई उपदेश शास्त्र की जरूरत नहीं है। ऐसा वैसे ने कहा अभी तुमको कैसा अनुभव हो रहा है? तो अभी मुझे कोई साधु माने गुरु उपदेश कथा का कुछ भी और उपदेश शास्त्र जरूरत नहीं। क्यों? फिर स्वरूप में, स्वरूप केवल स्वरूप है, प्रकाश केवल प्रकाश है, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। तो उसमें ये जो अपीयरेंस जो है, दिखावा मात्र, आभास मात्र, ये जीव जगत, उसमें शास्त्र गुरु है, उसमें शास्त्र गुरु नहीं है। महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है, महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है।
कोई सत्संग महाचिदाकाश ऊपर नहीं है। महाचिदाकाश में महाचिदाकाश ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं ऐसा, और दूसरा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा है जैसे आकाश है तो आकाश ही है, उसमें दूसरा आकाश नहीं है। वैसे चिदाकाश चिदाकाश ही है, उसमें दूसरा चिदाकाश नहीं है ऐसा। फिर चिदाभास तो है ही, ये जो दिख रहा है दृश्य ये चिदाभास है। जैसे बिंब में प्रतिबिंब नहीं है वैसे चिदाकाश में चिदाभास नहीं है। ये जीव जगत, ये उत्पत्ति स्थिति लय, ये कुछ नहीं है। ये स्वप्न जैसा और मृगजल जैसा है, नाशवंत है, मिथ्या है, अनित्य है, असत्य है, असार है, दुख रूप है ऐसा। संसार में ये भ्रांति में किसी को सुख है ही नहीं, शांति है ही नहीं, कल्याण है ही नहीं। और जिसको ज्ञान है तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं ऐसा। क्योंकि परब्रह्म अखंड सच्चिद आनंद है और संसार भ्रांति जो मिथ्या है वो असत जड़ निरानंद है। क्या जाते हैं पर्दे पर्दे पर्दे, उसको कहने के लिए नहीं जाएंगे। क्लियर है? संसार भ्रांति जो मिथ्या है, ये दृश्य भ्रांति मिथ्या है, जीव जगत भ्रांति मिथ्या है, जन्म जीवन मृत्यु मिथ्या है, सृष्टि स्थिति प्रलय मिथ्या, मैंने कुछ नहीं है। इसमें असत जड़ और निरानंद मन दुख है। और वशिष्ठ राम को कहते हैं, हे राम दुख तीन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। क्यों? कि परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद यही सब कुछ है, केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है, केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है, केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है। और वो अखंड सच्चिदानंद सत चैतन्य आनंद ही है। इसलिए असत जड़ निरानंद ये भ्रांति कुछ नहीं है ऐसा। जो ये मैं जीव हूं, ये जगत है, ये भ्रांति को सच्ची रख के कितना भी ब्रह्म ब्रह्म करे, परमात्मा परमात्मा करे, उसको कभी शांति नहीं होती। मैं ये जीव हूं और ये जगत है, ये भ्रांति रखे तो उसको कितना भी ब्रह्म ब्रह्मण परमात्मा परमात्मा करे, वो खाली शब्द है, उसको कभी शांति नहीं हो सकती। और जहाँ केवल ज्ञान है तो केवल परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, तो परम प्रकाश परम आनंद परम शांति, वो शब्द नहीं है। जैसे सूर्य शब्द सूर्य नहीं है, सूर्य सूर्य है। गंगा शब्द गंगा नहीं है, गंगा गंगा है। आकाश शब्द आकाश नहीं है, आकाश आकाश है। वैसे ब्रह्म और परमात्मा शब्द नहीं है, परम प्रकाश शब्द नहीं है, वो परम प्रकाश है। परम आनंद शब्द नहीं है, वो परम आनंद है। परम शांति शब्द नहीं है और परम शांति है। शब्द वाले के पास कुछ नहीं होता है और प्रकाश वाला सब कुछ होता है ऐसा। निज रचित विकल्पों में विलास करने वाले अति भीरू भी संपूर्ण वादी लोग बुद्धि के ही बल से बड़े बड़े वाद में सुरों को जीत लेते हैं। भव्य मोक्ष का बागी प्राणी बुद्धि से संसार के पार उतर जाता है और अधम मूर्ख वहां जाता है जैसे नौका खेवने में शिक्षित धीवर नदी के पार जाता है। ज्यादातर लोगों कोई जूझ कोई होता है, एक करोड़ों में कोई होता है कि जो बुद्धि है उसको ज्ञान में सप्लाइन करता है, सप्लाइन ऊर्ध्वीकरण उसका सप्लीमेशन, और ज्ञान है और फिर परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। और मूर्ख लोग है, मूल विषय पामर होते हैं, तो वो बुद्धि का इंद्रियों के विषय भोगों की वासना पूर्ति में और धन और भोगों की वासना पूर्ति में योगता है, तो खत्म हो जाता है, दुखी होकर मरता है ऐसा। बुद्धि तो कॉमन है सब में, लेकिन बुद्धि ज्ञान होती है तो फिर वो जो है सो है परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। और अज्ञान रूप होती है कुछ नहीं, पैसे और भोगों, वासना भ्रांति, गुलामी, दुख, अशांति। वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति, वासना, भोगों, धर्म, गधा मजूरी, दुख, अशांति। वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति, वासना,
भोगों, धन, गधा मजूरी, दुख, अशांति, सीधी बात है। वैराग्य राम का, आत्मज्ञान वशिष्ठ का, परमाकाश सदाशिव, परम शांति हमारी। जैसे नौका खेवने में शिक्षित धीवर नदी के पार जाता है, न कि अशिक्षित विवेक तथा वैराग्य પછી પૂર્ણ વિરામ ન कि अशिक्षित પછી પૂર્ણ न कि अशिक्षित। जैसे नौका खेवने में शिक्षित धीवर नदी के पार जाता है, न कि अशिक्षित विवेक तथा वैराग्य आदि से संपन्न सन्मार्ग में योजित यह बुद्धि नौका के सदस्य संसार, यह बुद्धि नौका के सदस्य संसार रूपी समुद्र के पार ले जाती है। असन्मार्ग में नियोजित की हुई यह बुद्धि आपत्ति को प्राप्त करती है, अर्थात विवेक एवं वैराग्य आदि को प्रज्ञा में लगाए तो वे संसार से प्राणी को पार पहुंचा देती है। बुद्धिमान विवेकी पुरुष को तृष्णा के गण काम, क्रोध, लोभ तथा मोहादि से उत्पन्न राग, द्वेष, चिंता और विषय आदि दोष वैसे ही नहीं बांधते हैं जैसे वर्म संयुक्त पुरुष को बांध। हे प्रिय राम, बुद्धि से ही गुण तथा दोष के विवेक द्वारा संपूर्ण यह जगत दिखाई पड़ता है और सम्यक दर्शन युक्त पुरुष के निकट आपत्ति तथा विपत्ति दोनों नहीं आती, अर्थात उसका कुछ नहीं कर सकती। परमात्मा रूप सूर्य का आच्छादक, उसमें ढकने वाला जड़ या जल रूप विस्तीर्ण, मलिन पक्ष में नील अहंकार रूप मत्त मेघ बुद्धि रूप वायु से बाधित होता है, अर्थात परमात्मा को ढकने वाला जड़ रूप अपवित्र मत्त अहंकार को बुद्धि द्वारा क्षीण करते हैं। अतुल और उच्च ब्रह्म पद को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को प्रथम बालक के समान विवेक की शिक्षा से लालन से शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि धान्य आदि की बुद्धि रूप फल को चाहने वाला किसान सबसे प्रथम कर्षण से पृथ्वी को ही शुद्ध करता है। परम पद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम बुद्धि को ही विवेक द्वारा निर्मल बनाना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासित महारामायण अंतर्गत देवदूत मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रज्ञा महात्मा नामक 12वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 13वां। इस सर्ग में जनक के विचारों को स्पष्ट कर चित्त की शांति के उपायों का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार जनक के सदस्य आत्मा से आत्मा का विचार करके असंभावना आदि प्रतिबंध रूप विघ्न के निराश से ज्ञानियों के लिए प्राप्तव्य ब्रह्म पद को प्राणी प्राप्त होता है। अर्थात तुम भी जनक की तरह अपने से आत्मा का विचार करो। जो अंतिम जन्म वाले के राजस और सात्विक जाति वाले बुद्धिमान पुरुष है, कोई भी मनुष्य है जो सामान्य बुद्धि वाला विचार करता है, ये ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। सब जानता है कि नहीं? तो ज्ञान है और अज्ञान नहीं है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही ज्ञान है, दूसरा ज्ञान नहीं है। परम ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही ज्ञान है, दूसरा ज्ञान नहीं है। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही ज्ञान है, दूसरा ज्ञान नहीं है। अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा ही ज्ञान है, दूसरा ज्ञान नहीं। ज्ञान दूसरा नहीं है। ज्ञान क्या है? तो खुलासा दो, चलो स्पष्टता दो। ज्ञान है तो है ही, और अज्ञान नहीं है। ज्ञान है इसलिए ज्ञान नहीं है। सब जानता है इसलिए नहीं जानता ऐसा नहीं है। तो ज्ञान है, खुलासा दो, स्पष्टता करो, खुला करो। ज्ञान क्या है भाई? ज्ञान क्या है? ज्ञान चैतन्य ही ज्ञान है, चैतन्य नहीं तो क्या है? और परब्रह्म ही ज्ञान है, परब्रह्म नहीं तो ज्ञान क्या है? नहीं तो ऐसा को खाली ज्ञान कहेंगे तो खुलासा नहीं, खुला स्पष्टता नहीं मिलेगी। ज्ञान है वहां तो क्लियर हो गया कि ज्ञान है, और वहां भी क्लियर हो गया कि ज्ञान नहीं है।
सब जानना ये तो है ही नहीं, कुछ नहीं जानना वो तो है ही नहीं, सब कुछ जानना ये तो है ही नहीं, कुछ नहीं जानना ये तो है ही नहीं। जानना ज्ञान तो है, न जानना अज्ञान तो है ही नहीं। अब ये ज्ञान क्या है? तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही ज्ञान है। बीच में दूसरा बताओ कुछ हो तो। सूर्य और प्रकाश, तो सूर्य ही प्रकाश है। सूर्य और प्रकाश में बीच में दूसरा कुछ हो तो बताओ। सूर्य ही प्रकाश है, तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही ज्ञान है। परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही ज्ञान है। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही ज्ञान है। अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश ही ज्ञान है। जो ज्योति है, तेज है, प्रकाश है, ये ज्ञान है। जो आनंद है, शांति है, वो ज्ञान है, ये ज्ञान है। ज्ञान में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि प्रकाश नहीं है। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान क्या है? प्रकाश है। प्रकाश ज्ञान है, ज्ञान प्रकाश है, एक ही है। दो शब्द पर्याय है, दोनों एक ही वस्तु है। प्रकाश से सब जाना जाता है ऐसा कहो, या ज्ञान से सब जाना जाता है ऐसा कहो। ज्ञान अपने से जाना जाता है ऐसा कहो, या प्रकाश अपने से जाना जाता है ऐसा कहो। सेम थिंग। प्रकाश अपने से जाना जाता है, प्रकाश से सब जाना जाता है। ज्ञान अपने से जाना जाता है, ज्ञान से सब जाना जाता है। लेकिन ज्ञान ज्ञान है। कैसे है? आनंद मंगल है? कैसा है सब? आनंद मंगल है? तो ज्ञान है और ज्ञान है। अच्छा, तो प्रकाश है और प्रकाश से जाने जाते हैं। लेकिन प्रकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा जाने जाता हो तो वो भ्रांति है, क्योंकि प्रकाश ही है और दूसरा कुछ नहीं है। समझ में आता है? प्रकाश से जाना जाता है, प्रकाश दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए दूसरा कुछ दिखे तो भ्रांति है, अज्ञान, वो कुछ नहीं है। अच्छा, ज्ञान से ज्ञान जाना जाता है और ज्ञान ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो दूसरा कुछ दिखे तो भ्रांति है, कल्पना है, मोह है, अविवेक अविचार है, अविद्या ज्ञान माया है, तर्क संशय शंका है, वह मन श्रद्धा है, कुछ नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान से जाना जाता है। और ज्ञान अपने में ज्ञान ही है, दूसरा कुछ नहीं है। प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा देखने में तो भ्रांति है, वो कुछ नहीं है। और ज्ञान है, दूसरा कुछ नहीं है। ज्ञान से दूसरा कुछ दिखे तो भ्रांति है, वो कुछ नहीं है। और दोनों शब्द एक ही वस्तु कैसे सिद्ध होता है? प्रकाश जानने में आना, ज्ञान जानने में आना, ये दोनों में कॉमन है। शब्द अलग अलग है, लेकिन कॉमन क्या है? जानने में आना। नहीं समझाता है? प्रकाश जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है। दूसरा क्या जानने में आता है वो बात छोड़ दो। प्रकाश किसको कहेंगे? जो जानने में आता है। ज्ञान किसको कहते हैं? जो जानने में आता है। तो ज्ञान नहीं है तो क्या है? और दूसरा कहाँ है? जानने में आना, यह है कि नहीं? उसमें भी दूसरा मत जोड़ो। दूसरा जोड़ेंगे तो भ्रांति होगी। और जानने में आना, वो जानने में आना ही है, और दूसरा कुछ नहीं है। प्रकाश जानने में आता है, प्रकाश जानने में आता है। तो जानने में आना यही प्रकाश है, प्रकाश है यही जानने में आना है। ज्ञान है वही जानने में आना है, और जानने में आना है यही ज्ञान है। और दूसरी भ्रांति जोड़ी कि ये मैं हूँ, ये जगत है, तो मरो सड़के, सब नाशवंत है, सब मिथ्या है, सब क्षण भंगुर है, सब असत्य है, सब अनित्य है, सब असार है, सब दुख रूप है। जानने में आना क्या जानने में आता है? जानने में आना क्या है? प्रकाश। जानने में आना क्या है? ज्ञान।
तो जानने में आना इससे जाना जाता है कि दोनों शब्द एक ही है। जानने में आना एक ही है, तो ज्ञान है, ये प्रकाश है, प्रकाश ही एक ज्ञान है, प्रकाश ज्ञान है, ज्ञान प्रकाश दो शब्द है। बाकी जानने में आना कहाँ नहीं है, कहाँ जानने में आना नहीं है, कहाँ न जानने में आना है, न जानने में आना कहाँ है, कहीं नहीं है। जानने में आना कहाँ नहीं है, फिर भी ये मैं हूँ, ये मूर्खता है, ये जगत है, ये मूर्खता है। जानने में आना ही है, न जानने में आना, अच्छा जो नहीं है वो जानने में आना, वही न जानने में आना। जानने में आना वो तो स्वयं है, लेकिन जो जानने में आना है उसमें जो कुछ नहीं है वो जानने में आना, वो कुछ नहीं है जानने में आना, माने न जानने में आना, माने क्या ये होता है। परम चिदाकाश परम सत्याखंड, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो जीव जगत ब्रह्म है ही नहीं, और संसार ब्रह्म है ही नहीं, सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्म है ही नहीं, बड़ा छोटा बड़ा पूरा भेदा भेद कुछ कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। तो कुछ नहीं है तो जानने में आना, उसमें कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, तो वो जानने में आना वही अज्ञान, वही भ्रांति। राज्य भोगोल लक्ष्मी जानने में आना, तो जो जानने में आना उसमें राज्य भोगोल लक्ष्मी भ्रांति नहीं है, समझाते हैं। तो राज्य भोगोल लक्ष्मी जो नहीं है वो जानने में आना, माने न जानने में आना। लेकिन जानने में आना तो है ही, और उसमें न जानने में आना तो है ही नहीं। ये तो कॉमन सेंस हो ना तो भी समझ में आता है, लेकिन ये मूड झाड़ हो गया ना, बस मैं देव हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, मैं ये स्त्री हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरी प्रजा है, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरा सुख है, ये मेरा दुख है। ये न जानने में आना, ये जानने में आना नहीं है। जानने में आना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और न जानने में आना ही है, माने कुछ नहीं है। जानने में आना है कि नहीं? कोई जगह खाली है, कहीं भी न जानने में आना है। सर्वत्र सदा जानने में आना है कि नहीं? तो सर्वत्र सदा ज्ञान है कि नहीं? तो सर्वत्र सदा प्रकाश है कि नहीं? तो सर्वत्र सदा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है कि नहीं? तो उसमें न जानने वाला कहाँ से आया? कॉमन सेंस हो ना तो भी मान सकते हैं। खाली पुस्तक को पढ़ने से, याद रखने से, बोलने से वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है तो भ्रांति नहीं होती है, चंचलता, और चंचलता भ्रांति होती है तो ज्ञान नहीं होता है। खाली ब्रह्म बोल गए, परमात्मा बोले तो ज्ञान नहीं है, वो शब्द नहीं है, प्रकाश है। और प्रकाश का कोई शब्द नहीं है, प्रकाश शब्द भी नहीं है, लेकिन प्रकाश है। क्या है प्रकाश? तभी डिफाइन किया ना, उसका व्याख्या किया, जानने में आना, यही प्रकाश, यही चैतन्य है, यही अनुभव है, यही ज्ञान है, यही महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। जानने में आना, यही महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। जानने में आना प्रकाश है, तो एक ही प्रकाश है, दूसरा प्रकाश नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, तो सर्वत्र सदा एक अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप जो जानने में आना ज्ञान, तो उसमें न जानने में आना संभव ही नहीं, जगह उसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे न जानने में आना कुछ नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश अपने में सब कुछ है ही, सब कुछ है अपने में, अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं है, अपने में अपने सिवा दूसरा कुछ होता नहीं है। इसे जानने में आना ही जानने में आना है, और न जानने में आना है ही नहीं, क्योंकि जानने में आने में न जानने में आना कैसे हो सकता है? प्रकाश में अंधकार कैसे हो सकता है? ज्ञान में अज्ञान कैसे हो सकता है? तो ज्ञान ही ज्ञान है, प्रकाश ही प्रकाश है, चैतन्य ही चैतन्य है, महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश है, परम चिदाकाश ही परम चिदाकाश है, परमाकाश ही परमाकाश है, स्वयं प्रकाश ही स्वयं प्रकाश है, संपूर्ण प्रकाश ही संपूर्ण प्रकाश है। ज्ञान ही ज्ञान है। देखो अभी कोई ऐसा कहे
मुझे समझ में आ गया कि ज्ञान ही ज्ञान है, प्रकाश ही प्रकाश। जानने में आना ही जानने में आना है, और न जानने में आना ऐसा कुछ है नहीं कहीं भी। तो फिर भी ये मुझे जो कुछ नहीं है ऐसा जानने में क्यों आता है कि मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, मैं जन्मता हूँ, जीता हूँ, मैं मेरा करता हूँ, राग द्वेष करता हूँ, मरता हूँ, भेदाभेद करता हूँ, सब बराबर है। तो मेरे को कोई भ्रम है, जानने में आना तो है ही, और उसमें न जानने में आना तो है ही। तो उसमें जो नहीं है ऐसा मुझे जानने में क्यों आता है ना? उसका समाधान न जानने में जो कुछ नहीं है ऐसा जानने में आना, माने नहीं है वो जानने में आना, न जानने में आना। समझ आते हैं? तो प्रश्न क्या हुआ? जानने में आना वही है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं, और न जानने में आना कुछ है ही नहीं। फिर भी मुझे जो कुछ नहीं ऐसा जानने में आता है, उसका समाधान कुछ नहीं है ऐसा जानने में आता है। तो जानने में आता है वो ज्ञान है, और उसमें कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं है ऐसा जीव जगत ब्रह्म जानने में आता है, जानने में आता है, और जानने में आता है वो ज्ञान है, और उसमें जो कुछ नहीं है उसमें ज्ञान तो ज्ञान ही है, प्रकाश तो प्रकाश ही है, चैतन्य तो चैतन्य है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश ही है। जानने में आना कुछ नहीं ऐसा जानने में आना, तो जानने में आना में कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है। इसलिए वो जो कहते हो कि जानने में नहीं है वो जानने में आता है, तो जानने में आता है वो है, और उसमें कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं होता है। क्लियर होता है? खाली हाँ फिर खड़े हो गए तो लोचा वाले मुझे समझ में आया कि जानने में आना ही जानने में आना है, न जानने में आना कहीं कभी है ही नहीं। सर्वत्र सदा जानने में आना ही जानने में आना है, न जानने में आना कहीं भी नहीं है, कभी भी नहीं। लेकिन मुझे वो जो जानने में आना है वो तो अपने में जानने में आना ही है, उसमें जो कुछ नहीं है वो मुझे जानने में आता है, जानने में आता है ना, इसलिए वो कुछ नहीं है। क्योंकि जानने में आना में जानने में आना ही है, उसमें दूसरा कुछ नहीं। ज्ञान ज्ञान ही है, अज्ञान नहीं है। प्रकाश प्रकाश ही है, अंधकार नहीं है। चैतन्य चैतन्य है, जड़ ब्रह्म नहीं है। ऐसा तो ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो परम प्रकाश परम आनंद परम शांति ही है। तो वैसे नाम को कहते हैं दुख 3 साल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। यदि कोई कहे मुझे दुख है, मुझे अशांति है, तो दुख अशांति जानने में आता है कि नहीं? तो ज्ञान है, और ज्ञान में दुख अशांति नहीं है, इसलिए वो नहीं है। फिर कोई चालू रखे तो उसको कहने का करो नाटक, मरो तुम, और क्या कहेंगे? मुझे दुख है, मेरे पास सब कुछ है, तो भी मुझे अभंग मिलता नहीं, मेरी इच्छा पूरी होती नहीं, मुझे दुख है, अशांति है। ऐसा जानने में आता है। तो जानने में आना माने ज्ञान है, और ज्ञान में दुख अशांति नहीं है, माने वो भ्रांति है, वो कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन आपने समझाने से मुझे समझ में नहीं आता है, तो मरो दुखी होता है। नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन। जो अंतिम जन्म वाले के राजस और सात्विक जाति वाले बुद्धिमान पुरुष है, वे जनक के सदस्य प्राप्त वस्तु को स्वयं पाते हैं। जब तक यह आत्मा में नहीं प्रसन्न होता, तब तक पुनः पुनः इंद्रिय रूप शत्रुओं को जीत कर
आत्मा ही का अनुसंधान करना चाहिए। उस जो अंतिम जन्म वाले के राजस और सात्विक जाति वाले बुद्धिमान पुरुष है, वे जनक के सदस्य प्राप्य वस्तु को स्वयं पाते हैं। जब तक यह आत्मा आत्मा में नहीं प्रसन्न होता, तब तक पुनः पुनः इंद्रिय रूप शत्रुओं को जीतकर आत्मा ही का अनुसंधान करना चाहिए। उस सर्वव्यापी सब इंद्रियों के स्वामी परमात्मा के प्रसन्न तथा स्वयं दृष्ट होने पर संपूर्ण दुख की दृष्टि क्षीण हो जाती है। मनुष्य के आनंद से लेकर ब्रह्मा का आनंद पर्यंत जिसकी अपेक्षा न्यून है, उस परावर रूप परमात्मा को दृष्ट होने पर मोह के बीजभूत दुर्वासनाओं की मुक्ति और अनेक प्रकार की आपत्तियों की वृष्टि, अहम, ममता आदि कुदृष्टि सब क्षय को प्राप्त होती है। हे राम जी, विवेक युक्त बुद्धि से सब जगत की उत्पत्ति आदि का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है, उसी रूप से सबको देखकर अर्थात सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करके परम पुरुषार्थ रूप शोभा वाले आप सबसे उत्तम बन जाओ। जिसके अंतःकरण में नित्य आत्मा का विचार है और जगत को चंचल अनित्य देखता है, उसका आत्मा काल पाकर स्वयं समय आने पर जनक के सदस्य स्वयं प्रसन्न होता है। संसार से भयभीत मनुष्य के लिए आत्मज्ञान रूप अपने प्रयत्न के सिवा न दैव, न कर्म, न धन और न बंधु कोई भी शरण उसमें रक्षक नहीं है। फिर से संसार से भयभीत मनुष्य के लिए आत्मज्ञान रूप अपने प्रयत्न के सिवा न दैव, न कर्म, न धन और न बंधु कोई भी शरण नहीं है। जो पुरुष विवेक वैराग्य आदि को प्राप्त करने के विषय में दैव के अधीन है, अर्थात यदि प्रारब्ध में होगा तो विवेक वैराग्य तथा ज्ञान आदि स्वयं प्राप्त हो जाएंगे, और दैव के प्रतिकूल होने पर सहस्त्रों प्रयत्न से भी कार्य सिद्ध न होगा, क्योंकि दैव के विरुद्ध होने पर काम क्रोध आदि से अधपतन अनेक का दृष्ट है इत्यादि कुविकल्पों में जो परायण है, उनकी मति मंद होती है। हे प्रिय राम जी, उनकी बुद्धि के अनुसार कभी नहीं चलना चाहिए। मंदमति की बुद्धि के अनुसार कभी नहीं चलना चाहिए। समझ में आता है? जब वैसे और भोगों में मरता है वो मंदमति है। जब ज्ञान से अपना परम पद रहता है वो सब कुछ है। उसकी बुद्धि से नहीं, मंदमती की बुद्धि से नहीं चलना है। क्योंकि दैव के विरुद्ध होने पर काम क्रोध आदि से अधपतन अनेक का दष्ट है इत्यादि कुविकल्पों में जो परायण है, उनकी मति मंद होती है। हे प्रिय राम जी, उनकी बुद्धि के अनुसार कभी नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं चलना चाहिए। उत्तम विवेक का आश्रय लेकर और आत्मा को आत्मा से देखकर और वैराग्य के उत्तम बुद्धि द्वारा संसार रूप समुद्र को पार करो। हे राम जी, सुख देने वाली ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान रूप वृक्ष की नाशिनी यह जनक की आख्यायिका तुम्हारे समक्ष उदाहरण रूप से प्रस्तुत की। जो उत्तम बुद्धि युक्त पुरुष स्वयं अपने आत्मा को देखता है, उसके हृदय में परमात्मा रूप देव वैसे ही विकास को प्राप्त होता है जैसे प्रातः काल में कमल अर्थात प्रज्ञा, सद्बुद्धि और स्वयं ही आत्म साक्षात्कार करने वाले पुरुष के शरीरस्थ हृदय में विद्यमान स्वयं ज्योति परमात्मा विकास को प्राप्त करता है। जो उत्तम बुद्धि युक्त पुरुष स्वयं अपने आत्मा को देखता है,
उसके हृदय में परमात्मा रूप देव वैसे ही विकास को प्राप्त होता है जैसे प्रातः काल में कमल अर्थात प्रज्ञा और स्वयं ही आत्म साक्षात्कार करने वाले पुरुष के शरीरस्थ हृदय में विद्यमान स्वयं ज्योति परमात्मा विकास को प्राप्त करता है। विचार से ही संसार का विकल्प और चिंतन नाश को वैसे ही प्राप्त हो जाता है जैसे धर्म से शीतता रहित गलता हुआ हिम। यह शरीर में हो इस अज्ञान रूप रात्रि के क्षीण होने पर महान सर्वव्यापी निज आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रवृत्त होता है। फिर से मैं शरीर नहीं हूँ। यह शरीर में हो इस अज्ञान रूप रात्रि के क्षीण होने पर महान सर्वव्यापी निज आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रवृत्त होता है। यह परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है कि नहीं? ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। ये पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चिदगन है। कहाँ? मैं देव हूँ। ये ब्रह्म हट गया तो परम प्रकाश परम आनंद परम शांति ही है ही। यह शरीर में हो इस संकोच के विलय होने पर अनंतर सर्वभुवन व्यापी आत्मा का विस्तार उत्पन्न होता है। हे सद्बुद्धि राम जी, जैसे जनक जी ने अहंकार की वासना का त्याग किया वैसे ही तुम भी उसका त्याग करो। अहंकार रूप मेघ के क्षीण होने से विस्तृत चिदाकाश रूप आकाश के विमल होने पर अपने आत्मा का प्रकाश रूप सूर्य निश्चय करके प्रवृत्ता को प्राप्त होता है। शरद ऋतु के समान स्फुट प्रकाशता है। अर्थात आत्मा तभी प्रकाशित होता है जब अहंकार नष्ट हो जाता है। यही अत्यंत तम उसमें अज्ञान अंधकार। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति तो प्रकाशता ही है। मात्र मैं देव हूँ, यह अहंकार का भ्रम आवरण है। वो आवरण से दुख और नाशी ही है, क्योंकि वो नाशवंत ही है, दुखी है, असत्य है, असार है। तो अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है। सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। और अहंकार का भ्रम ज्ञान से नाश होता है और ज्ञान ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, परम शांति है, ऐसा है ना। अभी चिदाकाश पर चले गए कि अहंकार नष्ट होता है तो चिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। यही अत्यंत तम उसमें अज्ञान अंधकार का बल, यही अत्यंत तम का बल है जो शरीर आदि ने अहंकार की भावना है उसके शांत होने पर आत्मा का प्रकाश स्वयं होता है। अर्थात अहंकार ही तुमको पुष्ट करता है। जब वह प्रज्ञा द्वारा नष्ट हो जाता है तो हृदय में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। अहम पद वाच्य भी कोई वस्तु नहीं है और इससे पृथक साक्षी रूप नहीं है, यह भी नहीं है। और इस प्रकार उस मन के शांति प्राप्त होने पर उपादेय विषयों में निमग्न नहीं होता। हे राम जी, उपादेय पदार्थों में हे पदार्थों के त्याग पूर्वक जो मन का राग है इसी को तुम बंद जानो, अन्य नहीं। हे राम जी, हे पदार्थों में खेद को मत प्राप्त हो और उपादेय पदार्थों में परायण भी मत हो। हे और उपादेय दृष्टि को त्याग कर शेष साक्षी रूप में स्थित होकर स्वच्छता को प्राप्त हो। अर्थात हे और उपादेय वस्तुओं को लेकर तुमको उद्विग्न नहीं होना चाहिए। यह उपादेय है, यह है, ऐसी स्थिति बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई है
वे न किसी पदार्थ की इच्छा करते हैं और न किसी से द्वेष करते हैं। जब तक हे और उपादेय की कल्पना चित्त से क्षीण नहीं हुई है, तब तक ब्रह्मात्मकता रूप समता वैसे ही नहीं शोभती जैसे मेघ सहित आकाश में चंद्रिका। अर्थात हे एवं उपादेय की भावना रहते समता की प्राप्ति नहीं होती। यह वस्तु उत्तम नहीं है इसलिए त्याज्य है, और यह उत्तम है इसलिए उपादेय को उसमें ग्राह्य है। इस प्रकार जिसका मन चंचल हो गया है उसमें ब्रह्मात्म रूप समता वैसे ही उदित नहीं होती जैसे साखोर के वृक्ष में लता। यह पदार्थ मेरे अनुकूल है इसलिए इच्छा लाभ के लिए मुझे प्राप्त हो, और यह पदार्थ मेरे प्रतिकूल है इसलिए यह मुझे कदापि प्राप्त न हो। यह इच्छा लाभ अलाभ द्वेष के लिए जिस पुरुष में विलास कर रही है उसमें बला वैराग्य से प्रदीप्त ब्रह्मात्म रूप समता और स्वच्छता कहाँ। जो पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर विचार करते हैं उन्हें ब्रह्मात्म रूप समता के दर्शन नहीं हो सकते। निरामय एक ब्रह्म तत्व विद्यमान रहते भेद और अभेद की कल्पना से युक्तता तथा अयुक्तता कहाँ। मैं यह मानता हूँ कि चित्त रूप वृक्ष में इष्टता तथा अनिष्टता रूप चंचल मरकटी जब स्फुरित हो रही है तो उसमें सौम्यता और उसमें निष्काम्यता, उसमें सौम्यता कहाँ। निरातिशयता, निराशयता, निर्भयता, नित्यता, समता, ज्ञानिता, निरीहता, निष्क्रियता तथा निर्विकल्पना, धैर्य, मैत्री, उत्तम बुद्धि, तुष्टि, कोमलता और कोमल भाषिता आदि गुण हे और उपादेय दृष्टि से विधि मुक्त ज्ञानी पुरुष में वासना रहित पुरुष में स्थित रहते हैं। हे राम जी, यह चित्त जब नीचे की ओर गिरने लगे तो उसको बाह्य इंद्रियों से हटाकर विषय को बल से लौटाकर ऊपर वैसे ही ले जाना चाहिए जैसे प्रवाह से नीचे गिरते हुए जल के सेतु से। इन संपूर्ण बाह्य पदार्थों को त्याग कर स्थित रहते, चलते, फिरते, सोते और जागते हुए भी सर्वथा और सर्वदा आंतरिय में मन, बुद्धि एवं आत्मा आदि सर्वदा आंतरिय पदार्थों को विचारो। तृष्णारूप सफरी मछली, तृष्णारूप सफरियों को ग्रहण करने वाले मोह रूप शैवाल से मलिन संसार रूप जल में प्रसारित और चिंता रूप तंतुओं से रचित अर्थात चित्र को बाह्येंद्रियों से दूर करना चाहिए। विस्तीर्ण जल या ब्रह्मपद में बहती हुई इस वासना के जाल का इस बुद्धि रूप तीक्ष्ण कतरनी से वैसे ही छेदन करो जैसे महान वायु काल पाकर मेघ को कतरता है। ये भव्य राम जी, चिरकाल के अभ्यास से दृढ़ किए हुए एकात्म के स्थैर्य चित्त के धैर्य से संपन्न और अनादिकाल से अविद्या में निमग्न आत्मा के उद्धार में समर्थ बुद्धि से वासना रूप अंकुर के स्थानभूत इस संसार के मूल का तुम छेदन करो। जैसे अग्रभाग में लोह सहित कुठार रूप काष्ठ से वृक्ष रूप काष्ठ छेदा जाता है, वैसे ही ब्रह्माकार वृत्ति से प्रदीप्त चैतन्य युक्त मन से ही मन का छेदन करके परम पवित्र पद को प्राप्त होकर स्थिर रहो। मन से अर्थात वासना के उच्छेद से उत्तर काल में प्रसक्त वृत्ति रूप मन का छेदन करके वासना के अभाव से वर्तमान तथा भावी मन का भी छेदन करके संसार की उच्छिन्नता को प्राप्त हो, अर्थात
अपने चित्त को सांसारिकता से मोड़ लो, उसे ब्रह्म में लगा दो। वासना के क्षय रूप संसार के विस्मरण होने पर अविद्या रूप मोह पुनः नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि चिंता के संस्कार के नाश रूप विस्मरण होने से पुनः यह संसार प्रादुर्भूत नहीं होता। अर्थात वासना के क्षय से अज्ञान रूपी अंधकार का जीव पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए उठते, बैठते, चलते, सोते, जागते, निवास करते, ऊपर जाते या गिरते हुए भी यह संसार अनित्य ही है, ऐसा अंतःकरण में निश्चय करके जगत में सत्य विश्वास को त्यागो। हे राम जी, ब्रह्मात्मता रूप समता का पूर्ण रीति से आश्रय करके यथा प्राप्त कार्यों को करते हुए और अप्राप्त की चिंता न करते हुए इस संसार में विहार करो। अर्थात संसार में रहते हुए हमेशा इसकी अनित्यता का स्मरण रखना चाहिए। जिस प्रकार महेश्वर पृथ्वी आदि अष्टमूर्ति रूप चिन्हों को चिन्मात्र दृष्टि से नहीं धारण करते हैं, अपितु जगत आकार से विवर्तमान माया का अधिष्ठान होते हुए सन्निधान मात्र से पृथ्वी आदि अष्टमूर्ति रूप चिन्हों को धारण करते हैं, वैसे ही हे पाप रहित राम जी, तुम भी राज्य के कार्यों को अनास्था कौश में आसक्ति से रहित से वैसे ही मात्र सन्निधि कर्तव्य मानकर से करो और चिदात्मा में कर्तुता के निश्चय से न करो। अर्थात किसी भी कार्य को करते हुए मैं कर रहा हूँ इस प्रकार की भावना मत करो। हे रामचंद्र जी, चेतन रूप से परमार्थ में सत तुम ही हो, जन्मादि विकार शून्य भी तुम ही हो, सबका साक्षी तथा पूर्वोक्त परमेश्वर तुम ही हो। अपने स्वभाव से प्रच्युत न होकर तुमने ही अपने मोह से इस जगत का विस्तार किया है। अर्थात तुम ही अज हो, तुम ही सबकी आत्मा हो और तुमको ही महेश्वर कहा जाता है। सारा संसार तुमसे ही विस्तार पा रहा है। जिस तत्वज्ञानी ने सर्वत्र आत्मा रूप दृश्य के सद्भाव से और परमार्थ सन्मात्र की भावना से चारों ओर से अन्य पदार्थ की भावना को त्याग दिया है, वह हर्ष, शोक तथा विषाद जनित दोषों से लिप्त नहीं होता। राग द्वेष से विनिर्मुक्त, लोभ, पाषाण और सुवर्ण में समदृष्टि और संसार की वासना को त्यागने वाला जो योगी है, उसको युक्त कहते हैं। वह योगी जो कुछ करता है, खाता है, देता है और मारता है, उन सब में मुक्त बुद्धि होने के कारण उसकी सुख दुख में समता रहती है। जिस पुरुष ने इष्ट अनिष्ट भावनाओं को त्याग दिया है और वह प्राप्त कार्य कर्तव्य है, इस प्रकार जो कार्यों में प्रवृत्त होता है वह किसी में निमग्न नहीं होता। अर्थात जो इष्ट अनिष्ट की भावना से ऊपर उठ जाता है वह किसी भी कार्य या भोग में आसक्त नहीं होता। हे महामते, यह संपूर्ण जगत चेतन ही सत्ता मात्र है, ऐसा निश्चय युक्त और भोग की चिंता के अभिमान को जिसने त्याग दिया है, वह मन शांति को प्राप्त होता है। यह मन स्वभाव से ही जड़ है, इसलिए अपनी सिद्धि तथा दूसरे को साधने में असमर्थ होने से अपनी तथा विषय की सिद्धि के लिए अपने साक्षीभूत और प्रकाशक चिद्रूप की ओर वैसे ही दौड़ता है जैसे मांस लोभी मारदार वन में सिंह के पीछे जैसे सिंह के पराक्रम से प्राप्त मांस को सिंह का अनुगामी मारदार भोगता है। ऐसे ही चेतन के अभाव से प्राप्त दृश्य का आश्रय मन करता है। अर्थात मन स्वभाव से जड़ है
अतः वह स्वयं किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है। वह इसे सिद्ध करने के लिए चिद्रूप पारमार्थिक एवं साक्षीभूत का सहारा लेता है। इस प्रकार असत के सदस्य यह मन अद्वितीय आत्मा को भूलकर केवल जगत आकार की भावना करता हुआ चेतन के प्रभाव से ही जीता है। आत्मा को स्मरण कर अपनी मनरूपता को त्याग कर पुनः चेतन रूप हो जाता है। अर्थात मन असंकल्प है, असत्कल्प। मन असत्कल्प है, वह आत्मा को विसार देता है, उसकी जगत के आकार से भावना करता है, फिर स्वयं जगदाकार होकर चित्तत्व के अनुग्रह से जीवित रहता है। जो मन जड़ और चेतन रूप दीपक तथा उसके पराक्रम से हीन है, वह मृतक के सदस्य है, क्योंकि जड़ कुछ चेष्टा नहीं कर सकता। चेतन के स्वभाव से किंचित स्पर्श विषय की ओर अभिमुख स्पंद शक्ति रूप असन्मयी जो कल्पना है, उसी को शास्त्रज्ञों ने चित्त कहा है। दृश्य दर्शन दृष्टा रूप जो चित्त रूप सर्प की फुटकार है, उसी को कलना कहते हैं। वह कलना मैं चिद्रूप हूँ ऐसा जानकर चिद्रूपता को प्राप्त होती है। विषय से रहित जो चिद है वही सनातन ब्रह्म है, और विषय सहित यही चिद कलना कही जाती है। वही ब्रह्म किंचित विषय से स्पर्श होने से कलना रूप होकर हृदय में सत के समान संकल्प विकल्प रूप होकर स्थिर यह प्रसिद्ध मन हो जाता है। नित्य अनुभव रूप आत्मा के विस्मरण से स्मृति रूपता को जब प्राप्त होती है, तब वह चित्त कही जाती है। उस समय वह अपनी चिद्रूपता को भूलकर जड़ के समान स्थित होती है। वही मुख्य चित्त अतीत विषय के आकार की कल्पना से और अनागत विषयाकार संकल्प को विधान करने वाली कलना नाम वाली होकर हे और उपाधि दो धर्मों से परिचिन्न होती है। यही चित्त अपनी माया शक्ति के वश से मानो ब्रह्मांडों के आकार में प्राप्त हुई है। जब तक गुरु और शास्त्र द्वारा अपने विचारों से बोधित नहीं की जाती, तब तक वास्तविक पूर्णानंद अद्वितीय अपने रूप को नहीं जानती। अर्थात आत्मा के रूप को जानने के लिए गुरु एवं शास्त्र के विचारों द्वारा प्रबोधन जरूरी है। इसलिए शास्त्र के विचार से उत्तम वैराग्य से तथा इंद्रियों के निग्रह से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप से अपने चिद्रूप को स्वयं पृथक करना चाहिए। शास्त्र जनित ज्ञान से और शांति से प्रबोधन की हुई संपूर्ण जीवन की कलना ब्रह्म रूपता को प्राप्त होती है, अन्यथा इस जगत में भ्रमण किया करती है। व्यामोह रूप मदिरा से मत्त विषय रूपी गड्ढे में लौटती हुई और आत्मा के अज्ञान रूपी निद्रा से निद्रित इस कलना ही को जगाना चाहिए। जिस समय यह कलना अप्रबुद्ध है, उस समय आत्मस्वरूप को कुछ नहीं जानती, क्योंकि दृश्यमान भी यह जगत की स्थिति संकल्प की कलना के सदस्य असन्मयी है। दृश्यमान भी यह जगत की स्थिति संकल्प की कल्पना के सदस्य असन्मयी है। यह चित्त की वृत्ति रूप कल्पना अंतःकरण में स्थित सर्वसाक्षी रूप परम चेतन की दृष्टि से व्याप्त होकर अपने विषय को प्रकाश करने वे वैसे ही समर्थ होती है जैसे गंध की शक्ति से लता। जो यह ज्ञान धर्म वाली नित्य बोध रूप साक्षी चित्त है, वह वृत्ति कलना रूप उपाधि के वश से अल्प ही है। इस हेतु से तीनों लोकों में उन प्राणियों से संकल्पित होने से अल्प ही जानती है, अर्थात उन प्राणियों के अंतःकरण के धर्मों को ही जानती है। हे राम जी, वृत्ति रूप कलना विवेक में पाषाण के सदस्य जड़ रूप है।
इसलिए साक्षी चेतन से वैसे ही प्रबोधित की जाती है जैसे आतस से पद्मिनी अर्थात वृत्ति रूप ज्ञान को स्वतः प्रकाश करता नहीं है। जैसे पाषाणमयी कन्या प्रेरणा करने से भी नहीं नाचती, वैसे ही साक्षी चेतन के बिना यह कल्पना देह में कुछ नहीं जानती। क्या चित्र में लिखित राजाओं ने गरगर शब्द के साथ युद्ध किया है? चंद्र की किरणों ने कमल आदि औषधियों को कहीं विकसित किया? रुधिर से लिप्त शरीर वाले मृतक पुरुषों ने कहाँ गर्जना की? वन में पाषाण के खंडों में मधुर गीत कहाँ गान किया? पुरुष से रचित पाषाण के सूर्यों ने रात्रि के अंधकार को कहाँ नाश किया है? संकल्पमय आकाश में वनों ने कहाँ छाया की? पाषाण के समान जड़ मिथ्या भ्रम के समूह से आविर्भूत और मृत तृष्णामय इन मनों ने चेतन के सहकार के बिना कहाँ क्रिया की है? जैसे पूर्ण और महान आतप में ही मृत तृष्णा की नदी स्फूर्ति है, वैसे ही आत्मसत्ता के होने ही से पूर्ण रीति से यह कल्पना उसमें कल्पना होती है। ऐसा ये जैसे महासागर से ही जल का हिलना जुलना और लहर चक्री तरंग भेद बुद्ध उसका उत्पत्ति स्थिति लय तो महासागर से ही है और उसका अपना कोई हस्ती नहीं है, अस्तित्व नहीं है। चक्री तरंग भेद बुद्ध अपने से कुछ नहीं है, उसका हिलना जुलना, उसका उत्पत्ति स्थिति लय, उसका नाम रूप वो अपने से कुछ नहीं है, सब महासागर ही महासागर है। वैसे ये सब ये महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश है, महासागर। और ये सब ईश्वर माया जीव जगत ये चक्री तरंग भेद बुद्ध तो ये अपने से कुछ नहीं है, वो महाचिदाकाश महासागर से ही ये सब है। बाकी महासागर तो अपने में महासागर ही है। चक्री तरंग भेद बुद्ध दिखा हुआ मात्र है, आभास आकार विकार उसका उत्पत्ति स्थिति है वो कुछ नहीं है, खाली दिखा हुआ मात्र है, आभास मात्र है केवल। और महासागर महाचिदाकाश महासागर ही है, तो ये सारा का सारा पूरा महाचैतन्य प्रकाश और वो महाचैतन्य शांति ही है। और इसमें यह सब जो है दिखाओ मंत्र ईश्वर माया जीव जगत चक्री तरंग भेद बुद्ध और सृष्टि स्थिति प्रलय जीव जगत दृष्टा दृश्य ये कुछ नहीं है। ऐसे माने सबका जो अधिष्ठान आधारभूत मूल तत्व है वो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। बाकी सब ऐसा ही महासागर में चक्री तरंग भेद बुद्ध वो कुछ नहीं है। वैसे ये दृश्य भी कुछ नहीं है, जीव जगत जन्म जीवन मृत्यु ये सुख दुख ये कुछ नहीं है, खाली स्वप्न जैसा और मृगजल जैसा है, मन मिथ्या है। तो ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सब बुक ले लो और जो नया है उसको मतलब काट दे दो।
કેટલામાં હા મારું એ જેમનો હોય પાછો મૂકી Capone.